हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के 5 सबसे ज़्यादा अमीर और रईस व्यक्तियों के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो की लिस्ट में जो सबसे आखिरी व्यक्ति वो आपको काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देगा। तो दोस्तों, 5वें स्थान पर जो व्यक्ति आते हैं वो भारत के रहने वाले, भारत के सबसे पहले ऐसे व्यक्ति जिनका नाम विश्व के 5 सबसे अमीर आदमी में गिना जा रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि मुकेश धीरूभाई अंबानी है। ये एक भारतीय बिजनेसमैन है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सबसे बड़े शेयर अधिकारी है। इनका जन्म 19 अप्रैल 1957 में ईडन्स गार्डन के ब्रिटिश कॉलोनी में हुआ था। इनके पिता का नाम धीरूभाई अंबानी और माता कोकिलाबेन अंबानी था। इनके एक छोटे भाई और 2 छोटी बहनें हैं। अंबानी खाली यामन में रहते थे क्योंकि इनके पिता ने 1958 में भारत वापस जाने का फैसला किया था, जिसमें एक व्यापारिक व्यवसाय शुरू की जा सकती थी जो मसाले और वस्त्रों पर केंद्रित थी। इन्होंने उत्तराखंड को मूल रूप से विमल नाम दिया गया था, लेकिन बाद में उसका नाम चेंज करके केवल विमल कर दिया गया था। मुकेश अंबानी ने अपनी पढ़ाई हिल ग्रीन हाई स्कूल फेदर रोड से की है, जो बाद में इनके करीबी सहयोगी बन गए। इसके बाद इन्होंने सेंट एक्सेवियर कॉलेज मुंबई से अपना अध्ययन किया। फिर इन्होंने रासायनिक प्रतियोजक संस्था से केमिकल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने MBA के लिए सेंट एल्फ्रेड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, पर 1980 में अपने पिता के साथ साथ रिलायंस कंपनी बनाने में मदद करने लगे और अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 6 जुलाई 2002 को मुकेश के पिता की दूसरी हार्ट अटैक के बाद मौत हो गई। पिता के चले जाने के बाद दोनों भाइयों के बीच तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि 2004 में उनके पिता ने इन लोगों के लिए कोई भी वसीयत नहीं छोड़ी थी। आपसी मेल मिटाव से बचने के लिए इन लोगों ने मिलकर अपनी सहमति से बंटवारा कर लिया और कुछ समय बाद बोर्ड ने इसकी सहमति भी दे दी। इसके बाद मुकेश के हाथ में रिलायंस कंपनी और भारत पेट्रोकेमिकल कंपनी आई। दोस्तों, चौथे स्थान पे जो व्यक्ति है उनका नाम है मार्क ज़करबर्ग। इनका पूरा नाम मार्क एलियट ज़करबर्ग है। ये एक अमेरिकी मीडिया मैग्नेट, इंटरनेट उद्यमी और परोपकारी है। ये फेसबुक के संस्थापक, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी और शेयर धारक को नियंत्रित करने वाले कार्य करता है। वे 100 पाल अंतरिक्ष यान विकास परियोजना ब्रेक थ्रू स्टारशॉट्स के संस्थापक भी है और आइसैक कोड के सदस्यों में से एक के रूप में काम करते हैं। इनका जन्म 14 मई 1984 में न्यूयॉर्क के वेट प्लेन्स नामक जगह पे हुआ था। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां इन्होंने 14 फरवरी 2004 को अपने रूम से फेसबुक सोशल नेटवर्किंग सेवा की शुरुआत की, जिसमें कॉलेज के रूममेट्स एडवर्ड सर्विन, एंड्रू माइक्लोन, डैनी मोक्टेविस और क्रिस हॉजेस शामिल थे। तो दोस्तों, तीसरे स्थान पर आते हैं फ्रांस के बर्नार्ड आर्नल्ट। इनका जन्म 5 मार्च 1949 में फ्रांस के रॉबक्स नामक शहर में एक बिजनेसमैन फैमिली में हुआ था। ये एक फ्रेंच बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है। ये सन 1989 से LVMH मॉयट हेनेसी लुइस वॉस्टन कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन और इस कंपनी के मेन शेयर होल्डर है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद बर्नार्ड ने 1971 में इकोल पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद अपने पिता जीन लियोन आर्नल्ट के यहाँ फ्रेड सेविलियन कंपनी में काम करने लगे और उसे तेज़ी से बढ़ाने लगे। 1976 में इन्होंने अपने पिता से अपने कंपनी के कुछ शेयर्स को बेचने के लिए राज़ी कर लिया और उनसे बेचकर 40 मिलियन फ्रेंच फ्रैंक्स कमाए, जिसे उन्होंने बाद में उस कंपनी पर लगाकर उसे और कंपनी का नाम बदलकर फेरिनेल रख लिया। तो दोस्तों, दूसरे स्थान पे आते हैं बिल गेट्स। जी हाँ दोस्तों, कई समय से विश्व के सबसे अमीर आदमी बने रहे बिल गेट्स को इस साल किसी ने मात दे दी है। आपको इतनी हैरानी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हाल ही में हुआ है, पर पहले स्थान पे जो व्यक्ति है उसके बारे में जानकर आपको ज़्यादा हैरानी होने वाली है। पर इससे पहले आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स III है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को-फाउंडर और डायरेक्टर हैं। इनका जन्म 28 अक्टूबर सन 1955 में वॉशिंगटन के एक उच्च मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विलियम H. गेट्स और माता का नाम मैरी मैक्सवेल था। पिता एक प्रतिष्ठित वकील थे और माता बैंक के व्यवस्थापक मंडल की एक सदस्य थी। वर्ष 1975 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर
सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। बिल गेट्स पर्सनल कंप्यूटर के क्रांति के अग्रिम श्रेणी के उद्यमी माने जाते हैं। इसके अलावा बिल गेट्स को अपने व्यापार रणनीति के लिए भी जाना जाता है। 32 साल पूरे होने से पहले ही 1987 में इनका नाम वॉच मैगजीन के अरबपतियों की सूची में आ गया और कई सालों तक उसकी सूची में प्रथम स्थान पर रहे। 2007 में इन्होंने 40 अरब डॉलर यानी लगभग 1760 अरब रुपयों की दान कर दी। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन भी है, जिसका साल 2010 में 63 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ और 19 अरब डॉलर का मुनाफा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सब तैयार हो। तो इस साल के विश्व के सबसे अमीर आदमी बनने का खिताब मिला है जेफ बेजोस को। जी हाँ दोस्तों, ये जेफ बेजोस कोई और नहीं बल्कि इस दुनिया के सबसे ज़्यादा जाने माने ब्रांड अमेज़न कंपनी के मालिक है। जेफ बेजोस का पूरा नाम जेफरी प्रेस्टन बेजोस है। इनका जन्म 12 जनवरी सन 1965 में अल्बुकर्क, मेक्सिको में हुआ था। ये अमेज़न कंपनी के संस्थापक, अध्यक्ष, मुख्य कार्य अधिकारी और Amazon.com बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये फोर्ब्स मैगजीन के 2018 के लिस्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर आदमी बताए जा रहे हैं। जेफ प्रिंसटन विश्वविद्यालय से स्नातक है और इन्हें ताउबेटा पी नामक परिस्थिति से सम्मान भी मिला है। इन्होंने 1994 में अमेज़न की स्थापना करने से पहले डी.ई. शॉ एंड कंपनी के लिए वित्तीय विशेषज्ञ यानी फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में काम किया। जेफ बेजोस के जन्म के समय इनकी मां जैकी स्वयं एक किशोरी थी। बेजोस के पिता के साथ इनका विवाह 1 वर्ष से भी कम के लिए चला। जब जेफ बेजोस 5 वर्ष के थे तब इन्होंने दूसरी शादी मिगेल बेजोस के साथ कर ली। शादी के बाद यह परिवार ह्यूस्टन, टेक्सास चले गए और मिगेल यहाँ एक्शन नामक एक कंपनी में इंजीनियर बतौर काम करने लगे। जेफ ने ह्यूस्टन में 4वीं से 6वीं कक्षा तक रिवेर एक्शन एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। बेजोस ने कम उम्र में ही विविध विज्ञान वस्तुओं के प्रति तीव्र रुचि दिखाई। उसने अपनी विविधता को बचाए रखने के लिए अपने छोटे भाई बहन और अपने कमरे में दूसरे दूर रखने के लिए अलार्म कमरे में गुप्त रूप से लगा दिया। उसने अपने माता पिता के गैरेज को अपना परियोजना स्थल बना लिया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो एंड करते हैं। पर जाने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और वादा करते हैं कि हम आपके कमेंट का जरूर से रिप्लाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं।